खरखोदा की इस पावन भूमि पर सबसे पहले तो मैं पूरे इस विधानसभा से पधारे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, मैं आप सबको सबसे पहले प्रणाम करता हूं कि भारत के भाग्य विधाता तो आप सभी हैं जो आप सामने बैठे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है। और आज हम सब जिनके चुनाव अभियान के लिए और जिनको विजय सुनिश्चित करने के भाव से हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे हमारे इस खरखोदा विधानसभा से हमारे प्रत्याशी भाई पवन खरखोदा जी। और देखो भाई, बात यह है कि भाई ने लड़ लिए पहला 2 चुनाव, लड़ लिए कि नहीं लड़ लिए? 2 चुनाव लड़ लिए कि नहीं लड़ लिए? और मैं तो इनको कहूंगा कि 2 चुनाव पहले तो निर्दलीय लड़ा, फिर किसी और पार्टी से लड़ा, लेकिन राम काज में तो भाई शामिल हुआ है। और इतनी बार भगवान राम के भक्तों के बीच में आया है, सनातन धर्म को मानने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों के बीच में आया है, भारतीय जनता पार्टी में आया है। इतनी बार कोई संदेह नहीं है कि भाई पवन खरखोदा की नैया पार होगी कि नहीं होगी? भक्तों में मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष हैं जसबीर जी, हमारे इस जिले के प्रभारी श्री सतीश नांदल जी। भाइयों, हम लगातार पिछले कई दिनों से हरियाणा के चुनाव प्रचार में हैं और मैं तो आपके बगल में ही रहता हूं। यहाँ भी अनेकों नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों के स्थान है खरखोदा इलाके के अंदर भी, और पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है। हम बहुत सी विधानसभा में जाकर आए हैं, चाहे सिरसा हो, चाहे रेवाड़ी मेहंदरगढ़ हो, और चाहे जीटी रोड की पूरी बेल्ट हो, हर जगह से एक ही आवाज है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लगभग 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में जीतने वाली है। और जैसा मैंने कहा कि पवन भाई को आपकी सेवा का जज्बा लिए, अपने क्षेत्र के इलाके के बुजुर्गों की सेवा करने का मन भाव संकल्प लिए, पिछले 2 योजनाओं से लगातार इस प्रयास में है। और इस बार हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और मेरा ये मानना है कि अभी आने वाले समय पर पवन जी का भी और उसके साथ जुड़े आप सभी का भी, इस खरखोदा इलाके का भी आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के बाद में भाग्य उदय होने वाला है। ये निश्चित होकर रहेगा। और ये सरकार जो पिछले 10 वर्षों से अपने क्षेत्र में, अपने हरियाणा के अंदर काम कर रही है, हम पूरे देश में जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में मैं भी इस राजनीतिक सेवा के माध्यम से समाज की सेवा में लगा हूं। मैं हर जगह एक ही बात सुनता हूं कि हरियाणा प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं। हरियाणा प्रदेश में जो सरकार पिछले 10 सालों से संचालित है, वैसी ईमानदार सरकार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं। हरियाणा प्रदेश एकमात्र देश ऐसा है जो किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीद करता है। पूरे देश का एकमात्र प्रदेश ऐसा है। ऐसा हमारा हरियाणा, जहां पर नौकरियों के अंदर किसी की सिफारिश की, किसी की पर्ची की जरूरत नहीं, वहां पर हरियाणा के प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर मिलता है नौकरियों के अंदर। ऐसा हरियाणा, जिस हरियाणा के अंदर सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, और आज हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे अग्रिम स्थान रखता है जहां सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं। आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन हरियाणा देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां 100% शौचालय बन चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का, देश का एक ऐसा देश है जहां पर गरीबों के आवास बनाने में सबसे बड़ी काम हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से सबसे ज्यादा लाभार्थी हरियाणा के अंदर लोग मिलते हैं। इसलिए बंधु, ये सरकार जो आपकी सेवा के लिए आपने 2014 में बनाई थी और आने वाले चुनाव, पिछले चुनाव 2019 में आपने बनाई, और इस वर्तमान 2024 में भी आप हरियाणा को लेकर आगे बढ़ेंगे।
देखिए, सरकार के अंदर चुनना और सरकार के अच्छे व्यक्तियों को चुनना ये जनता जनार्दन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। हम सब लोग तो सेवा का संकल्प लेकर, भाई पवन जी सेवा का संकल्प लेकर आपके बीच में आए हैं, लेकिन इनको चुनना, इनको बनाना, ये सब जिम्मेदारी आप सबकी है। कल को राजस्थान और उसके साथ साथ में प्रदेश, उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश या पूरा देश, कोई भी प्रदेश देश का आगे विकास करता है तो उसको विकास की गति पे पहुंचाने वाले आप सब लोग बैठे हैं। आपने 2014 में मोदी जी को चुना, 2019 में चुना, 2024 में चुना, जिसके फलस्वरूप आपने देश में बढ़ते हुए विकास को आपने देखा है। आज देश की 135 करोड़ जनता ये सपना देखती है और इस विश्वास के साथ कहती है कि हाँ, हम निश्चित रूप से अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि ऐसा जुनून और ऐसा उत्साह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन में भरने का काम किया है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही के माध्यम से प्रदेश आने वाले समय पर आगे बढ़ेगा, आप ही के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा। निर्णय करने वाला बड़ा होता है, ना कि काम करने वाला बड़ा होता है। आप सब लोग बड़े बैठे हो यहाँ पर, आप ही का निर्णय आने वाले समय पर अपने इस हरियाणा के विकास की रेखा को और लंबी करने का काम करेगा। आपने विश्वास जताया है पिछले 10 सालों में और आने वाले इस चुनाव में भी आप विश्वास जताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश को देश को ले जाने की भूमिका में हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी, क्योंकि ये सरकार जो हरियाणा में पिछले 10 सालों से बनी है, ये सरकार पूरे हरियाणा की सरकार है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहां पर समान रूप से विकास आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा है कि आजादी के बाद में अनेकों सरकार हरियाणा में बनी, क्षेत्रीय पार्टियों की बनी, कांग्रेस की बनी, लेकिन हरियाणा की जनता की सुध किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी सरकार ने लेने का काम नहीं किया। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर आज हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश राज्य देश के उन प्रदेशों में गिनती होने वाली है जहां हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। आज हरियाणा प्रदेश आने वाले समय पर देश में सबसे अग्रणी राज्य के रूप में, जहां पर हर व्यक्ति की आय सबसे बड़ी आय के रूप में हरियाणा प्रदेश का नाम लिखने वाला है। ये सब काम आपके बलबूते आगे बढ़ेंगे। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव आपका और हमारा ही नहीं, ये चुनाव इस प्रदेश के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। इसलिए बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस और कांग्रेस का कृतज्ञ, कांग्रेस की बातें और कांग्रेस की विचारधारा से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। कांग्रेस ने तो समझौता पाकिस्तान से कर लिया है, इसके नेताओं ने तो पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है कि हम अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, धीरे धीरे अगर वो केंद्र में भी बैठने का काम अगर उनका होता है सफल, जो सफल नहीं होगा वो धारा 370 को भी वापस लागू करने का काम करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को क्या आप चाहोगे जो फिर से हमारे जम्मू कश्मीर को अलग करने का काम करते हो? क्या आप ऐसी सरकारों को चाहोगे जो देश की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम करती हो? आपने सुना होगा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। आपने बांग्लादेश का हाल देखा है, आपने पाकिस्तान का हाल देखा है कि किस प्रकार से वहां पर हिंदू प्रताड़ित है। इसलिए हम सबको मजबूत होना पड़ेगा, हमें 36 बिरादरी को एक होना पड़ेगा और हम सबको मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। आप ही के भारतीय और आप ही के कारण हम सब उन शहीदों का सपना पूरा कर पाते हैं, करेंगे कि जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया केवल इसी बात के लिए कि मेरा देश आजाद होगा और मेरे देश का युवा साथी फिर से स्वतंत्रता के साथ में अपने देश को आगे बढ़ाएगा। अब अवसर है हमारा, उचित अवसर है, उचित व्यक्ति है, उचित संगठन है देश को आगे ले जाने का। केवल हम सब लोग, आप पार्टी के हमारे सभी नेता लोग आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि आप हमारा साथ दो, हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी भावना देश के लोगों की सेवा करने की है, देश को आगे बढ़ाने की है। और याद करो उस दिन को, उस समय को जब सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 135 करोड़ देशवासियों से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं इस देश को विकसित बनाने का काम करूंगा। इसलिए बंधुओं, ये हमारा धर्म बनता है कि हम सब लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर, हमारा व्यक्तिगत लाभ छोड़कर हम सब लोग इस वर्तमान समय में अपने देश के लिए काम करें। हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं जो कांग्रेस काल की देन है, कांग्रेस की सरकारों की देन है, उन समस्याओं का समाधान हमारा हो। जिस प्रकार से आज हम जीवन जीते हैं, हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये मोदी जी की और हमारे नायब सिंह सैनी की सरकार देश को संवारने में लगी है, देश को बनाने में लगी है, ताकि आने वाले समय पर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना पड़े। उस भाव से इस चुनाव के अंदर आने वाली 5 तारीख को आप एक एक मतदाता हमारे पवन भाई बनकर, हमारे मुख्यमंत्री जी बनकर, जो आज हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन मुख्यमंत्री आपका है, वो आपके लिए काम करेगा। और मैं गारंटी लेने आया हूं, जब आप कहोगे आपके बीच में मुख्यमंत्री जी को लाकर बिठा दूंगा, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे भाई पवन खरखोदा जी को विजय बनाकर हमारे इस खरखोदा विधानसभा से विधानसभा में भेजकर अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने को अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। आप सबका अभिनंदन है, आप सबका मंगल है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और महान सिद्ध पुरुषों की ये तपोभूमि है, महान योगेश्वरों की ये तपोभूमि है, उन सभी महान योगेश्वरों की ओर से आप सबको आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ।